कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अधिक सर्दियां होती हैं, कोहरा होता है अथवा कभी कभी बारिश भी आ जाती है सर्दियों के मौसम में। और जो कि कृष्ण भक्त हैं, बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो ऐसे में सर्दियों में हमें अपने लड्डू गोपाल को प्रति स्नान कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ऐसे मेरे बहुत सारे कमेंट आए हैं, जब अधिक सर्दियाँ होती हैं तो लड्डू गोपाल को हम प्रतिदिन स्नान कैसे कराएं। क्योंकि हम जब अपने बाल गोपाल को अपने बेटे के रूप में, पुत्र के रूप में जब हम सेवा करते हैं, जब हम अपने बच्चों को एक दिन छोड़कर स्नान कराते हैं अथवा 2 दिन छोड़कर स्नान कराते हैं, तो हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा जो पुत्र रूप में कर रहे हैं, तो उनको हम प्रतिदिन स्नान कैसे करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि स्नान हमें प्रतिदिन कराना है सर्दियों में या नहीं कराना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे घर में बाल गोपाल ठाकुर जी तो हैं, वह श्री कृष्ण यानी श्री हरि विष्णु भगवान के बाल स्वरूप में घरों में पूजा किए जाते हैं और भक्त अपने ठाकुर जी की सेवा एक बच्चे की भांति करते हैं और अपने भाव अनुसार करते हैं। मेरे पास हर बार कमेंट आता है, जब सर्दियाँ बढ़ जाती है अथवा सर्दियाँ अधिक हो जाती हैं, क्या दी हम अपने ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराना जरूरी होता है। तो सर्दी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब कोहरा भी हो जाएगा, धूप भी नहीं निकलेगी और फिर ठंड भी अधिक बढ़ जाएगी। और कभी कभी तो मौसम इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि बारिश भी आ जाती है। और मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, मैं वृंदावन बांके बिहारी के अनुसार करती हूँ। जैसा वहाँ सेवा होती है वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि इनकी सेवा कर पाऊँ। तो बात करते हैं अगर वृंदावन बांके बिहारी लाल जी की, तो सर्दियों में या गर्मियों में वृंदावन में बांके बिहारी जो बाल स्वरूप में ही विराजमान है और उनको प्रतिदिन स्नान कराया जाता है। और सर्दियाँ का हो या गर्मियों का हो, जो भी रूटीन है वो अलग अलग रहता है। सुबह जगाने का समय अलग होता है और रात्रि को यानी सुलाने का भी समय अलग होता है। तो अपने ठाकुर जी को भी हम बच्चे के रूप में या फिर किसी भी रिश्ते के रूप में हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन साथ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो भगवान हैं, तब हम उनकी पूजा सेवा कर सकते हैं। तो चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो, हमें ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। फिर चाहे आप किसी भी रूप में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो। और सर्दियों में स्नान कराना कैसे है जिससे आपके ठाकुर जी को सर्दी भी ना लगे और आपके मन को भी संतुष्टि मिले। तो सबसे पहले बात आती है सर्दियों में ठाकुर जी को कितने बजे उठाना चाहिए। सर्दियों में ठाकुर जी को 7 से 8 बजे के बीच में आप उठा सकते हैं। और बात करें सुलाने की, तो सुलाने का जो समय है वह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप अपने ठाकुर जी को सुला सकते हैं। क्योंकि गांव में सर्दियों के मौसम में लोग जल्दी सो जाते हैं, रजाइयों में घुस जाते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं। तो आप भी अपने ठाकुर जी को उसी हिसाब से सुला सकते हैं जिस हिसाब से आप सोते हैं। अगर आप जल्दी सोते हैं 8 बजे तक, तो 7:30 बजे आप अपने ठाकुर जी को सर्दियों में सुला सकते हैं। और सर्दियों में ठाकुर जी को स्नान कैसे कराना है, तो सबसे पहले हम गर्म जल कर लेंगे। जैसे एक छोटे बालक को स्नान कराने के लिए गर्म जल किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम गर्म जल ठाकुर जी के लिए भी करना है। और जो लोग अपने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराना चाहते हैं अथवा दूध दही से स्नान कराना चाहते हैं, तो आप हल्का सा गुनगुना जल कर लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ों को मिलाकर आप अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप ठंडे जल में ये सारी चीज़ें मिलाकर, तो हमारे ठाकुर जी को सर्दी लग सकती है, उन्हें भी ठंड लग सकती है। गर्म जल में ही आप ये सारी चीज़ें मिलाकर अपने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करवा सकते हैं। और जब कोई खास तिथि है अथवा खास दिन है, तब आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएं, वरना आप शुद्ध सादा जल से ही आप स्नान ठाकुर जी को करा सकते हैं। और सर्दियों में हम ठाकुर जी को लिनन की यानी गर्म कपड़ों की ऊनी ड्रेस ही पहनानी है, कैप भी लगाना है। और साथ में जिन लोगों के पास ठाकुर जी अगर गर्म ड्रेस नहीं है या बनाना नहीं आता है या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ठाकुर जी के लिए सर्दी और गर्मी की अलग अलग ड्रेस ले पाएँ, तो वो लोग एक टावल ले सकते हैं, कोई भी मोटा सा हैंकी ले सकते हैं, उनको आप ठाकुर जी को लपेट करके अच्छे से बैठा सकते हैं। और जब आप अपने ठाकुर जी को स्नान करा रहे हो, तो आप चाहें तो एक छोटी सी अंगीठी जला
जलाकर कोयला की आंच करके या फिर लकड़ियों की उसमें आग जला करके आप अपने ठाकुर जी के पास रख सकते हैं उनको। और साथ ही जिस प्रकार सर्दियों में आप रात्र में सोते हैं तो गर्म रजाई, गर्म कंबल, गर्म बिस्तरों में सोते हैं, तो आप भी अपने ठाकुर जी की सेवा में यह चीज़ों की व्यवस्था जरूर कीजिएगा। उसके लिए कोई एक कंबल, रजाई आप बिछा लीजिए। गर्म रजाई अथवा गर्म कंबल ओढ़ाने के लिए आप उनकी व्यवस्था कीजिएगा। रात में जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, वैसे ही हम ठाकुर जी के लिए भी कंबल, रजाई की व्यवस्था करनी होती है। तो देखिए, मैंने तो यहाँ पर अपने ठाकुर जी की सर्दियों की पूरी व्यवस्था कर ली है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी के पास में सारी ड्रेस हैं, उन्हें हर साल बनवा लेते हैं। बहुत सारे गर्म बिस्तर भी तैयार करा लेते हैं। साथ ही जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो चंदन लगाते हैं माथे पर। तो हमें चंदन सिर्फ तिलक लगाना है, टीका लगाना है, पूरे माथे पर चंदन का लेप नहीं लगाना है। तो देखिए, यह एक भक्त का अपना भाव है कि हम ठाकुर जी की सेवा किस तरीके से करेंगे। चंदन पूरे माथे पर लगाना तो उन्हें ठंडा लग जाएगा। वैसे जो भक्त हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, वो ठाकुर जी के उनके घर में जो आते हैं तो वो उनके हिसाब से सेवा लेने के लिए ही आते हैं। और अगर किसी भक्त का यह भाव है कि मैं तो अपना बेटा मानती हूँ, मैं अपने बच्चे को एक दिन छोड़कर स्नान कराती हूँ, तो मैं भी अपने ठाकुर जी को एक दिन छोड़कर स्नान कराऊंगी, तो देखिए, मैं उस भक्त पर उंगली नहीं उठाऊंगी। वो ठाकुर जी की सेवा करने का उनका एक अपना तरीका है और भक्ति करने का भी अपना तरीका है। अपने ढंग से वो भक्ति करते हैं। वैसे शास्त्रों के अनुसार में ठाकुर जी को प्रति स्नान कराना चाहिए और उन्हें धुले हुए वस्त्र यानी ड्रेस पहनाने चाहिए। साथ में सर्दियों में केसर और गुलाब के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। गुलाब का इत्र 12 माह आप प्रयोग कर सकते हैं और केसर का जो इत्र है इसकी तहसील गर्म होती है, तो आप सर्दियों में केसर का इत्र प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही गर्म दूध ही ठाकुर जी को भोग लगाइए, गर्म चीज़ों का भोग लगाइए जिसकी तहसील गर्म होती है। उन चीज़ों का भोग आप अपने ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।